Hi guys. So SAT 2026 is also over. Unofficially MBA season जो है वो अब रैप होने वाला ही है बिकॉज मेजर एंट्रेंस एग्जाम तो हो चुके हैं। सीमैट SRCC GBO वगैरह ये सब बचे हुए हैं बट मोस्टली कैट सैट स्नैप एंड मैट वी आर ऑल थ्रू विद दैट नाउ कम्स GDPI. खैर बिफोर गोइंग टू GDPI लेट्स टॉक अबाउट SAT 2026. जैट 2026 के डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो इन जनरल द पेपर वाज एट पार विद जो जैट का लेवल होता है, लेकिन स्टिल देयर वर फ्यू कैचेस. फर्स्ट, वर्बल सेक्शन वाज कंपैरेटिवली लेंथियर एंड कंपैरेटिवली डिफिकल्ट थोड़ा सा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स, और थोड़ा लेंथी भी था. तो इट वाज नॉट इजी टू कंप्लीट दैट पेपर. जो नॉर्मली हम 45-50 मिनट्स रखते हैं वर्बल के लिए, इट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल. सो द लेंथ एंड द डेप्थ मेड इट अ बिट डिफिकल्ट एज फार एज वर्बल सेक्शन इज कंसर्न. BDM was normal at par with SAT standard. वो ठीक थी, सारे सेट डुएबल थे. क्वांट में द DI part was quite tricky. Quant became difficult because of that DI section. जो DI के सेट्स थे they were not at all easy. वो ऐसा केक वॉक नहीं थे इवन फॉर इंजीनियर्स जिनको हम बोलते हैं कि उनका क्वांट जो है कंपैरेटिवली इजी होता है. इट वाज नॉट इजी टू पिक दोज DIs एंड सॉल्व. So that made quant comparatively difficult. So overall, I would say I would rate ZAT 2026 was slightly tougher, slightly difficult than ZAT 2025, which of course makes the cutoff slightly lower. नॉट एक्सेप्शनली कैट जितने तो नहीं, क्योंकि इसमें 3 घंटे का टाइम पीरियड होता है और ऑब्वियसली कोई सेक्शनल टाइम लिमिट्स नहीं होती है. तो हेंस there is always time to come back and try, but there will still be cutoffs which will be going down as far as that 2025 is concerned. So that 26 मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे पड़ रहा है. तो आई थिंक द कट ऑफ शुड गो डाउन. अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूँ तो उससे पहले जो जैट का क्राइटेरिया है नॉर्मली BM प्रोग्राम के लिए, इनके दो मेजर प्रोग्राम है. एक बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, एक HRM का प्रोग्राम है. ठीक है, तो बिजनेस मैनेजमेंट में भी इंजीनियर मेल हो आप, इंजीनियर फीमेल हो, नॉन इंजीनियर मेल हो, नॉन इंजीनियर फीमेल हो, इसके हिसाब से कट ऑफ्स हैं. ठीक है, हालांकि डिफरेंस ओवरऑल मेल इंजीनियर और मेल नॉन इंजीनियर में या फीमेल इंजीनियर नॉन इंजीनियर में कोई भी नहीं है एज फार एज BM इज कंसर्न. लेकिन HRM प्रोग्राम के लिए अगर आप जाओगे तो नॉन इंजीनियर अगर आप फीमेल हो देन 87 परसेंटाइल टोटल पे यू विल गेट 87 एंड अबव यू विल गेट अ कॉल फॉर HRM. तो लास्ट ईयर का कट ऑफ का क्राइटेरिया एंड आई थिंक दिस विल रिमेन सेम, जिसमें QA वर्बल और DM के कट ऑफ्स ये हैं. बिकॉज इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियर HRM के लिए दे गिव मोर वेटेज टू वर्बल एंड DM सेक्शन. सबसे ज्यादा वर्बल के लिए एंड फिर DM के लिए. अगर सबसे टफ मैं बोलूँ तो ऑब्वियसली जो जेम कैटेगरी होती है जनरल इंजीनियर मेल, तो उसके लिए अगर 96 परसेंटाइल हैं तो आपका HRM और BM दोनों से कॉल आएगा. ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ 88 84 के करीब है, जो इतने हाई नहीं होते हैं. मीट करना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर द कट ऑफ्स अगर आपका स्कोर ठीक आ रहा है तो. अगर मैं 2026 की बात करूं तो पेपर में किस परसेंटाइल, किस स्कोर पे कितनी परसेंटाइल बनेगी एक्सपेक्टेड, इफ वी टॉक अबाउट दैट देन 99 परसेंटाइल विल बी अप्रोक्सीमेटली वही 35-36. ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा. नॉर्मली 36-37 हो जाता है, बट आई थिंक इस बार 35 अराउंड पे यू शुड गेट 99 परसेंटाइल. 95 परसेंटाइल जो 30 के करीब जाती है, इस बार 30 मार्क्स पे आई एम अज्यूमिंग देयर विल बी 97 परसेंटाइल. अगर आपके 30 मार्क्स है 30 प्लस देन यू शुड गेट कॉल्स फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस इंक्लूडिंग XLRI का BM बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM बोथ द प्रोग्राम्स. 90 परसेंटाइल के लिए इट शुड बी 25-24 मार्क्स. 25 प्लस 26 प्लस देन यू आर थ्रू विद 90 परसेंटाइल. ठीक है, माई एडवाइस वाज ऑलवेज की 30 प्लस का स्कोर आप टारगेट करो, देन यू विल गेट कॉल्स फ्रॉम ऑल.
आप कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है, लेकिन 30+ इज नॉट अ बैड स्कोर. इट विल बी कंपैरेटिवली गुड स्कोर दिस ईयर विच मे फेच यू 97+ परसेंटाइल. ठीक है. तो 28 पे 95 परसेंटाइल ओवरऑल है, ये सेक्शनल्स हैं. ठीक है. 85% आई गेस 22-22.5 नंबर के अराउंड इट शुड बी. 22-22.5. हालांकि सबसे ज्यादा जो जनता है, एज आई ऑलवेज सेड, 16 से 22, 23, 20, 22 के बीच ज्यादा होती है. 16-18 से 16-17 से लगा लो आप 22 के बीच तक जो है काफी लोग रहते हैं. ठीक है. दैट्स वाई ये जो मेजर परसेंटाइल है 75 to 72, 80-85 परसेंटाइल इसी रेंज में पड़ते हैं. 80 परसेंटाइल के लिए इट शुड बी 20 मार्क्स. तो आई थिंक अगर आप 20 के ऊपर ला रहे हो देन देयर विल बी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू, बट 30+ इज अ गुड स्कोर होपफुली इन दैट 2026. अगर आपके 35+ है देन यू कैन ऑब्वियसली सीक 99th percentile and can get, obviously you will get call from all the HRM and BM program of Excel आ रहा है अगर 30 के ऊपर भी है, बट 98-99 पे it's easier to convert the calls. So I hope soon we'll get the response sheet and then accordingly we can check हमारा क्या स्कोर आ रहा है and उसके accordingly you can apply. बट यस ये तो पक्का है कि ये वाला पेपर लास्ट ईयर से थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो आई एम अज्यूमिंग 1-2 मार्क्स नीचे, 1-2 नॉच नीचे जाना चाहिए कट ऑफ. ऑल द बेस्ट. लेट्स वेट फॉर द रिस्पॉन्स शीट गाइस.